अल्लाह कहता है ना, इन्ना नहनु नज्जलना व इन्ना लहू लहाफिजून, लेकर हिफाजत, लेकर हिफाजत। तुम्हारे कुरान की औकात पता है क्या है मेरे सामने? ये दिस इज औकात ऑफ योर कुरान इन फ्रंट ऑफ मी, एक्स मुस्लिम समीर। तुम्हारा अल्लाह कहता है ना, इन्ना नहनु नज्जलना व इन्ना लहू लहाफिजून, लेकर हिफाजत, लेकर हिफाजत। जितनी हिफाजत करनी है कर। मैं तेरी कुरान जला रहा हूं और मैं तेरी कुरान फाड़ रहा हूं, ये ले, कर मुझसे हिफाजत इसकी। है कोई ज़ॉम्बी जो मुझे रोके? जाओ करो जिस मर्जी कोर्ट में जाके केस करना है। मैं अभी आपने वीडियो देखी मेरे दोस्तों, इस कुत्ते के पिल्ले ने, इस हरामी ने हमारी कुरान की बेहुरमती की है। अगर स्वीडन में कुरान की एक नुक्सा जलाई जाती है तो पूरी दुनिया उठ खड़ी होती है। हमें इस कुत्ते के पिल्ले को, इस हरामी को जल्द से जल्द जेल के सलाखों में डालना है और इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इस कुत्ते को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। अगर देखा जाए तो मुफ्ती सलमान अजहरी को बगैर किसी नाम लिए सिर्फ एक शेर पढ़ने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इधर कुरान की बेहुरमती करने वाले दहशतगर्द सिद्धार्थ चतुर्वेदी नाम है इस सुअर कुत्ते का, इसको अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार भी नहीं किया है। जब कानून सबके लिए बराबर है तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सिद्धार्थ चतुर्वेदी जैसे आतंकवादी समाज में रहने लायक नहीं हैं। अगर इसके गीता या रामायण फाड़ी या जलाई होती तो अब तक लोग चुप रहते इसके खिलाफ। ये देखने वाली बात है, अब तक बवाल कट गया होता। और ये कोई बड़ी बात नहीं है जब हमारे देश में नुपुर शर्मा जैसी औरत जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, और ये शैतान का औलाद जिसका नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी, जिसका यूट्यूब अकाउंट एक्स समीर नाम से है, इसने आज हमारी कुरान की बेहुरमती की है, उसे फाड़ा है, उसे जलाया है और कहा है कि कोई भी मेरे साथ क्या करेगा कोर्ट में केस कर ले। और इसने डायरेक्ट अल्लाह को चेतावनी दी है इस कुत्ते के पिल्ले, इस हरामी ने। और हमें इसके खिलाफ जल्द से जल्द, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में हो, इसके खिलाफ जल्द से जल्द वहाँ पर FIR इसके खिलाफ दर्ज करें और इसको गिरफ्तार कराएं। जब एक तरफ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाई साहब भारत के रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सूबे के, जो भारत का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। और जब इतनी बड़े बड़े मंत्री, बीजेपी पार्टी के बड़े बड़े नेता मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है? जब कोई भारत का रहने वाला सिद्धार्थ चतुर्वेदी आतंकवादी, जब कोई भारत में कुरान को फाड़े, कुरान को जलाए, इसमें क्या बड़ी बात है? उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसके लिए आवाज़ उठाएं और इस सुअर के पिल्ले को और इस कुत्ते को जल्द से जल्द गिरफ्तार कराएं। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में सारा अतिक्रमण समाप्त हो गया। अब वहां दंगा का कोई सोचता ही नहीं है। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। पाकिस्तान में तो जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, इनसे बोलो कि जाओ पाकिस्तान में जाके भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगो, हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हुए हो? जाओ ना वहीं पे, जाओ वहां पे पाकिस्तान के पास जाकर के वहीं रहो। क्यों हिंदुस्तान पे बोझा बने हुए हो? हिंदुस्तान के इस बोझे को दूर करने की आवश्यकता है। हम विरासत टैक्स लगाएंगे। अरे मेहनत आपके बाप दादा करेंगे, आपके ग्रैंडफादर ने, आपके फादर ने प्रॉपर्टी बनाई, अब ये इसका एक्सरे करवाएंगे,
सर्वे करवा करके फिर इसमें से आधी प्रॉपर्टी पे कब्जा करेंगे, फिर उसको मुसलमानों को आवंटित करेंगे। कोई रोहिंग्या आएगा, कोई बांग्लादेशी आएगा, कोई पाकिस्तानी आएगा, कोई अफगानिस्तानी आएगा, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन में अब औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है, इसको मत आने देना। औरंगजेब को पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज समाप्त कर चुके हैं। अब महाराष्ट्र के अंदर औरंगजेब और उसकी संतानों को नहीं आने देना है। आप सहमत हैं? सहमत है ना? मोदी, जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे?